शिवजी से भगवान कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं श्री शैलम पर बैठकर, और श्री शैलम पर प्रश्न किया गया भगवान कार्तिकेय जी ने कि संसार के मनुष्य के भीतर के पाप समाप्ति का केंद्र क्या होगा। तो गजासुर की कथा को सुनाया। गजासुर ने मुझे अपने पेट में रख लिया था। शिव कहते हैं जो मेरे जल का आचमन कर लेता है उसके उदर में, हृदय में, बुद्धि में शिव 16 रात्रि तक विराजमान रहता है। शिव 16। अभी क्या चल रहा है? सावन का महीना। 16 सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार से। ठीक है। सोमवार के व्रत कहां से उठाए जाते हैं? सावन के सोमवार। मंगला गौरी व्रत कब उठाया जाता है? सावन के मंगलवार। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? रात उठा इधर नहीं होते, शायद आप करते हैं, इधर होते नहीं होंगे हमको जहां तक उम्मीद। बाबा जी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी कहाँ है? यहाँ अष्टगौरियाँ हैं। हाँ, मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है इधर साइड होता नहीं है क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं। कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है, इसीलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वह मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला श्रावण महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। मंगल 16 वस्तुओं का दान दिया, 16। तो शिव क्या कह रहे हैं सदानंद कार्तिकेय जी को? कुमार खंड शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाओ, उसका अध्ययन करो। उसमें वर्णन आता है, विदेश्वर में पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि आचमन करने, शिव के चढ़े हुए जल का आचमन करने से कायिक, वाचिक, मानसिक 3 पाप समाप्त हो जाते हैं। फिर कुमार खंड में आओ तो कुमार खंड में श्री शैलम पर बैठकर सदानंद कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं बाबा संसार के मनुष्य के भीतर के सारे तापों को, पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिव जी कहते हैं गजासुर की कथा का स्मरण कराकर, भगवान शंकर गजासुर की कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं मैं गजासुर के पेट में जाकर बैठा था। गजासुर, जब कोई संसार का मनुष्य शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करेगा, धारण करेगा, 16 रात्रि तक भगवान शंकर कहते हैं मैं उसके हृदय में, उदर में और बुद्धि में विराजमान हूं। हम बुद्धि में भी हैं, हम उदर में भी हैं और हम हृदय में भी। 16। बेलपत्री कितने रात्रि तक रहती है अपने शरीर के अंदर? बेलपत्री कितनी रात्रि तक रहती है? 41 रात्रि तक बेलपत्री अगर हम खा लेते हैं, बेलपत्री का अगर आधे से आधा भाग भी हमने मुख में खा लिया तो हमारे शरीर में ऊर्जा देती है 41 रात्रि तक। शिव का चढ़ा हुआ आचमन का जल हमें 16 रात्रि तक बल देता है। 16 ऊर्जा प्रदान करता है।
कनेर का पुष्प, शिव का चढ़ा हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ कनेर का, कनेर देखा है ना आप लोगों ने, पीला कलर का जो कनेर का फूल होता है, पीला कलर का, शिव पर चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प। यदि प्रदोष के दिन भगवान शंकर पर चढ़े हुए इस कनेर के पुष्प को अपने कर्ण पर, अपने कान के ऊपर धारण कर लिया जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में जो बड़ी बीमारी आने वाली होती है वो तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। कनेर के पुष्प का इतना बल, पर उसको ज्यादा देर के लिए धारण, हाँ ये आपके हाथ में है ना, देव जरा एक फूल देव, ले जरा ले, हाँ दे दो, बस एक ले आओ दादा। हाँ एक, कनेर का पुष्प, शिव पर समर्पित करा हुआ कनेर का पुष्प कर्णों में कुछ देर के लिए जब धारण किया जाता है, कुछ देर, हमारे जीवन के सारे रोगों को, बीमारियों को ये हर लेता है। कुछ क्षण शिव से, शिव का चढ़ा हुआ कनेर पुष्प हमारे रोग को, बीमारी को, तकलीफों को समाप्त कर देता है। पर बहुत देर तक, 2 घंटा 4 घंटा तक नहीं, कुछ क्षण के लिए उसको लगाया जाता है, कुछ क्षण। कनेर बाबा कह रहे अब एक भी कनेर ना बचेगा। शिव शिव, अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब हमने